सपूतों के बलिदान। लोकतंत्र के उत्सव गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर लखनऊ द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इस देश में एक राजनीतिक पार्टी है जिसके लोगों का सिर्फ एक ही फंडा है, कुर्सी पाना है। सारा किस्सा कुर्सी का है। कुर्सी ना मिली तो भिड़ जाएंगे, कुर्सी ना मिली तो लड़ जाएंगे, कुर्सी ना मिली तो बवाल बचा देंगे, कुर्सी के लिए कुछ भी करेंगे। सब कुर्सी ही है। यानी आपने एक कहानी जरूर सुनी होगी कि जादूगर की जान तोते में बसती है, तो यहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जान कुर्सी पर बसती है। कुर्सी है तो सब कुछ है, बिन कुर्सी सब सून। यानी कुर्सी है तो सभी है। अब एक वीडियो वायरल हो रहा है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के लखनऊ का वीडियो है। 26 जनवरी की परेड हो रही थी। उस वक्त जो है भाषणबाजी के बाद लोग बैठ रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे, उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक थे, साथ ही साथ मोहसिन रजा थे जो कि पूर्व अल्पसंख्यक मंत्री हैं। उनके साथ जो है एक और शख्स थे जो इस समय मंत्री हैं, जिनको बनाया गया अल्पसंख्यक मंत्रालय, जिनको सौंपा गया है, दानिश आजाद अंसारी। वो डिप्टी सीएम के बगल में बैठने की कोशिश करते हैं, लेकिन मोहसिन रजा जो कि पूर्व मंत्री हैं वो उनको बाहर का रास्ता दिखा देते हैं, यानी बगल बैठने के लिए कहते हैं, हाथ से धक्का दे देते हैं। यानी आप समझिए, कुर्सी के लिए धक्का मुक्की भी जरूरी है, ऐसा इस वीडियो को देखकर लगता है। तो ज्यादा देर ना करते हुए पहले उत्तर प्रदेश का यह महानतम वीडियो आप तक पहुंचाते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहले आप जरा वीडियो देखिए। भारत माता की, भारत माता की। आज तिरंगा लहराता है अपनी पूरी शान से। हमें मिली आजादी वीर सपूतों के बलिदान से। लोकतंत्र के उत्सव गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर लखनऊ के विधान भवन के समक्ष आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में मैं तो वीडियो आपने देख लिया। वीडियो में साफ तौर पर दिखाई और सुनाई दे रहा है कि एक तरफ भाषण चल रहा है, दूसरी तरफ दिखाई जो दे रहा है उसमें 3 बड़े नेता आते हैं उधर से, और दानिश आजाद अंसारी जो कि पूर्व मंत्री और पहले से इंतजार कर रहे होते हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बगल में बैठने का। लेकिन मोहसिन रजा जो कि पूर्व मंत्री हैं, मंत्रालय सेम है, लेकिन वो अपना पद और दिखाना चाह रहे थे कि ब्रजेश पाठक जी से हमारी बहुत बनती है, तुम साइड में बैठो। यह मसला अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है कि सब किस्सा कुर्सी का ही है। पीयूष राय ने बाकायदे वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, किस्सा कुर्सी का। वीडियो फ्रॉम रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन लखनऊ। ये वीडियो लखनऊ में रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन पर, यानी गणतंत्र दिवस के सेलिब्रेशन पर का है। यूपीज माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर, यानी उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक विभाग के जो मंत्री हैं मोएज दानिश आजाद अंसारी, ट्राइंग टू सिट नेक्स्ट टू डिप्टी सीएम being forced by former minister मोहसिन रजा to occupy another seat। अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री जी दानिश आजाद अंसारी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बगल में बैठने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको मोहसिन रजा ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, यानी बगल का रास्ता दिखा दिया कि बगल होके बैठ जाओ। फिर छाती चौड़ी कर मोहसिन रजा बैठ गए थे। आप अंदाजा लगाइए कि इस तरीके से भैया कुर्सी को लेकर ये पूरा बवाल हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किस्सा कुर्सी का जरूर होता है। आज तक ने भी इस पर हेडलाइंस लिखी है कि गणतंत्र दिवस परेड में कुर्सी को लेकर भिड़े पूर्व मंत्री मोहसिन रजा और मंत्री दानिश अंसारी। वीडियो हो रहा है वायरल। डिप्टी सीएम के बगल में बैठने के लिए पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने मौजूदा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी को दूसरी कुर्सी बैठने को कहा। इस दौरान अंसारी के चेहरे के भाव स्पष्ट रूप से बदल गए थे। हालांकि दोनों नेताओं ने कैमरे के सामने इस मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। अब दोनों बोल तो नहीं रहे हैं, लेकिन वो होता नहीं कि जब बेइज्जती हो जाती है तो फिर कौन बोलता है, और फिर पार्टी हाईकमान का ऑर्डर भी आ जाता है कि भैया बोलना नहीं है, कुछ बता देना कि ये तो आपसी बात थी, आपस में भाईचारा था, बैठने की बात थी। लेकिन ये चेहरा बता रहा था उनका कि किस तरीके से उन्हें अपमानित महसूस हो रहा था कि वो डिप्टी सीएम के बगल में बैठने जा रहे थे, लेकिन मोहसिन रजा जो कि मिनिस्टर भी नहीं है, वो साइड होकर करने की कोशिश कर देते, साइड में बिठा देते हैं। दरअसल लखनऊ विधानसभा में 26 जनवरी को यह परेड चल रही थी। कुर्सी पर बैठने को लेकर होड़ लगी। पूर्व मंत्री और मौजूदा मंत्री का वीडियो सामने आया। इस वीडियो में पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने कुर्सी पर बैठने के लिए मौजूदा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री को बैठने नहीं दिया और उनके साथ बचकानी हरकत की। इसको बचकानी ही कहेंगे। आमतौर पे आपने देखा है कुर्सी के लिए बच्चे लड़ते हुए दिखाई देते हैं। पहले रो में बैठना सबसे बड़ी चुनौती होती है,
यानी वहां पर भी पहले रो वाली कुर्सी चाहिए। बच्चे कोशिश करते हैं कि पहली रो में बैठ जाए, नहीं मिलता तो साइड लाइन कर देते हैं। और जब देखिए पहले पंखच चलती थी, वहां बैठने की बात होती थी तो भैया दोस्त साथ साथ बैठने की बात करते थे, पद के हिसाब से आपस में बैठने की बात करते। तो ये बचकानी हरकत वाला वीडियो ही समझ में आ रहा है, जो वीडियो में देखकर लग रहा है कि एक बचकानी हरकत की जा रही है। मोहसिन रजा इस दौरान दानिश अंसारी को हटाते हुए नजर आए। हालांकि दोनों ने माना कंफ्यूजन हो गया था और कैमरे पर बोलने से इनकार कर दिया, मगर इस घटना के दौरान दानिश अंसारी के चेहरे पर अजीब सा भाव देखा जा सकता है। आपको बताते चलें कि पूर्व मंत्री मोहसिन रजा को हटाकर ही दानिश आजाद अंसारी को अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का पद दिया गया है। दानिश अंसारी पसमानदा मुस्लिम समाज से आते हैं। पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के सभी कद्दावर मंत्री पसमानदा मुसलमानों को साधने में लगे हैं। ऐसे में इस समय दानिश अंसारी का कद बढ़ा हुआ है। पूर्व मंत्री मोहसिन रजा के मुताबिक उस दौरान हम डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से बात कर रहे थे, उनसे बातचीत करने की वजह से हम उनके पास बैठ गए थे। इसके अलावा और वहां कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं था, जल्दबाजी के कारण ऐसा हुआ। दानिश भी इस बात से सहमत थे, वो बगल वाली सीट पर बैठ गए। ये बात बाकायदे कही गई मोहसिन रजा के द्वारा। अब अल्पसंख्यक राज्य कल्याण मंत्री दानिश अंसारी के मुताबिक हमें वहां बैठना था, मगर शायद कोई कंफ्यूजन हुआ, प्रोटोकॉल होता है वही समझकर बैठ रहा था। मगर मोहसिन रजा ने कहा कि आप उधर बैठ जाइए, मुझे यहां बैठना है, तो मैं बैठ गया। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस बात को वहीं पर दबाने की बात भी की जा रही है। तो आप अंदाजा लगाइए, एक तरफ बात दबाने की बात, लेकिन यह बात बहुत बड़ी है। यह बात निकली है तो दूर तलक जाएगी और फिर इन दोनों के बीच के विवाद को भी सामने लाएगी। क्योंकि आप देखिए, एक तरफ पूर्व मंत्री हैं, एक तरफ मंत्री हैं, और उन्हीं मंत्री जी को हटाकर ही मंत्रालय सौंपा गया है इधर। तो बात भी आप समझ सकते हैं, वो खटास तो होगी ही कि पहले ये मंत्रालय हमारा हुआ करता था, हम सब कुछ विभाग संभाल रहे थे, लेकिन अब ऐसी नौबत आ गई है कि हमको ही साइडलाइन किया जा रहा है, हमारी ही बेकदरी हो रही है, हमारी कोई कदर ही नहीं है। तो मंत्री जी को ये लगा, पूर्व मंत्री साहब को ये लगा होगा, माफ कीजिएगा पूर्व मंत्री जी हैं, और पूर्व मंत्री जी को ये लगा तो उन्होंने मंत्री जी को साइड कर दिया। अब मंत्री जी को ये लग रहा है कि हम मंत्री होते हुए भी मंत्री जैसा कद हमारा नहीं है, हम ब्रजेश पाठक के बगल में बैठ नहीं पा रहे हैं और ये बैठकर बातचीत करने में लग गए हैं। तो अब ये सिलसिला कहां जाकर रुकेगा ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल इससे ये जरूर साबित होता है कि सारा मसला कुर्सी का है, बैठने का है, आगे वाली सीट का है, बगल वाली सीट का है, बड़े नेता के बगल में बैठने वाली सीट का है, लेकिन काम करने का नहीं है। अगर यही नेता ये सब छोड़कर काम करने पर लग जाए, काम करने में होड़ लगाने लगे कि नहीं हम उनसे अच्छा काम करके दिखाएंगे, उन्होंने हमारे मंत्रालय रहते हुए अच्छा काम नहीं किया, तो शायद इस देश की का जो है कायाकल्प वो बदल जाएगा, प्रदेश की सूरत बदल जाएगी, विकास की गंगा बह जाएगी। लेकिन कंपटीशन तो किसी और चीज का चल रहा है। कंपटीशन बैठने को लेकर चल रहा है। कंपटीशन चल रहा है कि मोर बड़ी की तोर। ये नहीं हो रहा है कि मैंने अच्छा काम किया है तुमसे ज्यादा और तुम भी करके दिखाओ तो माने, ये सब नहीं हो रहा है। ये हो रहा है कि भैया हमारे समय में हम नहीं थे तो क्या हुआ, अब भी हम ही हैं, तुम भले ही हमारी जगह पे हो। आप अंदाजा समझ सकते हैं, मोहसिन रजा के शब्द शायद यही रहे होंगे। तो उत्तर प्रदेश में तो भैया इस बात की चर्चा है कि आखिरकार दो लोगों में, जो एक पूर्व मंत्री थे एक वर्तमान मंत्री थे, इनमें ऐसी बात क्या हो गई कि कुर्सी को लेकर इतनी जद्दोजहद हो गई। ऐसी क्या बात थी? क्या इस बात को अब बोलने को भी कहा जाएगा? क्या इस बात की चर्चा भी होगी कि इन दोनों में नहीं बन रही है? या फिर जब मंत्रिमंडल का विस्तार कभी होगा तो ब्रजेश पाठक जरूर जुगाड़ लगाएंगे कि मोहसिन रजा को एक बार फिर से अल्पसंख्यक मंत्रालय सौंप दिया जाए, क्योंकि अभी तो वो आजाद अंसारी के पास है। तो ये सब चर्चाएं हैं, जो तरह तरह की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में चलती है। लेकिन मसला क्या है? मसला कुछ नहीं है, मसला कुर्सी का है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।